दिलबर शाही साहब किबला तशरीफ फरमा है। लेकिन आज की मेरी जो गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह अगर आपने समाअत कर लिया गौर से, जलसे का नाम आप देख रहे गए इस्लाहे ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस। ईमान क्या है, ईमान और अमल की इस्लाह क्या है, इसलिए ये जलसा मुनाकिद किया गया है, इसलिए यहाँ उलमा जमा किए गए हैं, इसलिए दूर दूर से लोग तशरीफ लाए गए। ईमान है क्या, जरा गौर से आप मेरी बातों को सुनिएगा। ईमान है क्या, ईमान की इस्लाह क्या है, अमल की इस्लाह क्या है, इसे समझने के लिए सारे लोग हाजिर आए गए। अगर आप ईमान को समझना चाहते गए तो एक शेर सुनिए। आला हजरत ने फरमाया है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कफील अंबर भाई, मैं वेद वगैरह भी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि चतुर्वेदियों ने माहौल इतना गंदा कर दिया है। कहीं कहीं अगर पहुंचता हूं, चतुर्वेदी का नाम समझकर लोग समझते हैं ये जाहिल होगा, यानी इतना माहौल लोगों ने खराब कर दिया है। मोइनुद्दीन कादरी की बातें आप गौर से समाअत करें। इस्लाहे ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप अपनी मर्जी से नहीं आए गए। ईमान क्या है, ईमान की अहमियत क्या है, जरा गौर से आप समाअत कीजिए। ईमान को अगर मुख्तसर में समझना चाहते गए तो मैं आपको एक जुमले में समझा दूं, ईमान ही बुनियाद है। ईमान अगर नहीं है सारा अमल बेकार है। ईमान ही की वजह से दुनिया में सुरखरुई का सामान है। ईमान है तो आखिरत में निजात का जरिया है। ईमान एक ऐसी कीमती चीज है कि नमाज की फजीलत ईमान पर मौकूफ है, रोजे की फजीलत ईमान पर मौकूफ है, हज की फजीलत ईमान पर मौकूफ है, ज़कात की फजीलत ईमान पर मौकूफ है। ईमान क्या है, मैं कहना चाहूंगा नौजवानों से, अगर आपके पास ईमान की दौलत है, आप किसी गुमनाम बाप के भी बेटे हो तो भी आप कामयाब हो। नौजवानों, अगर आपके पास ईमान है, आप किसी गरीब के भी बेटे हो तो भी आप जन्नती हो। जलसे में माँ बहनें भी अलग बैठी है, मैं माँ बहनों से कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों, तुम अगर किसी गरीब की भी बीवी हो, किसी फकीर की भी बीवी हो, किसी भिखमंगे की भी बीवी हो, अगर तुम्हारे पास ईमान की दौलत है तो भी तुम जन्नती हो, तो भी तुम कामयाब हो। और अगर ईमान नहीं है तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की भी एक बीवी जहन्नम में जा रही है। ईमान एक कीमती शय है। ईमान अगर नहीं है, फर्क समझिए, ईमान अगर नहीं है तो नबी का चचा कहलाने वाला अबू लहब उसके जहन्नमी होने का ऐलान कुरान फरमाता है। लेकिन अगर ईमान की दौलत है, हब्श का रहने वाला है, हब्शियुन नस्ल है, होठ मोटे हैं, रंग पक्का है, लेकिन ईमान की दौलत सीने में है तो सारे अरबी जमीन पर खड़े नजर आते गए और बिलाल हबशी वो काबे की छत पर नजर आते गए। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस। ये ईमान है। ईमान कहते किसे है? ईमान पुख्ता यकीन को कहते हैं, ईमान मजबूत यकीन को कहते हैं। जहां ईमान होगा वहां शक नहीं होगा, और जहां शक होगा वहां ईमान नहीं होगा। जरा सुनिएगा, आज यूट्यूब का दौर है, आज फेसबुक का दौर है, आज ट्विटर का दौर है, तरह तरह की बोलियां बोलने वाले खुतबा इंटरनेट की दुनिया है, जहां हमारे लोग आज इतने पुरफतन दौर से गुजर रहे हैं, इतने बारीक दौर से गुजर रहे हैं कि आज लोग कशमकश में हो जाते हैं। याद रखिएगा, ईमान जिनके पास है वो किसी चीज में शक नहीं करता है। ईमान यकीन, मजबूत यकीन को कहते हैं। आज नौजवानों की हालत क्या है? आज नौजवानों की हालत ये है, बूढ़े बच्चों की हालत ये है, कहीं पे जलसा सजा, बोलने वाला किसी ने ये कह दिया कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है। अब हमारी कौम के लोग कशमकश में पड़ जाते हैं, शक का शिकार हो जाते हैं, और अपने जलसे में आकर कफील अंबर भाई की निजामत को सुन लिया, दिलबर शाही साहब की शायरी को सुना, अब कहने लगे हाँ हुजूर को इल्म गैब है।
कि हुजूर जिंदा है तो ये भी मान लिया, किसी ने कह दिया माअल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, इसको भी मान लिया। ऐसे इस्लाहे ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखिएगा, यकीन पुख्ता बनाओ, यकीन इतना मजबूत रखिए कि बोलने वाला कोई भी खतीब हो, पढ़ने वाला कोई भी शायर हो, नाजिम कोई भी हो, नकीब कोई भी हो, अगर वो हुजूर की फजीलत बयान करता हो तो आपका अकीदा ये होना चाहिए कि ओ बोलने वाले तू छोटी बोल रहा है, मेरे मुस्तफा की तारीफ तो इससे भी बड़ी है, मेरे मुस्तफा की अजमत तो इससे भी बड़ी है, मेरे मुस्तफा की शान तो ये है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ईमान मजबूत रखिए।